दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी नॉलेज फॉर गवर्नमेंट जॉब में। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया, बिंदास और मज़े में होंगे। तो साथियों, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो ये संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के अंदर आने की 100% संभावना रहती है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। अब टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह इसको शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ? प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया, कब हुआ ये? 1857, 1558, 1758 या 1757? तो प्लासी का युद्ध हुआ आपके 1757 ईस्वी के अंदर। अगर पूछे कब, किन के बीच में हुआ, तो ये हुआ लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो थे उनके बीच में हुआ था। और लॉर्ड क्लाइव जो है वो विजयी हुए थे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात की है तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था, विलियम हॉकिंस था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, या इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करें तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था? ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय की बात की है तो अंतिम वायसराय कौन था? आपके लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर ये भी इसका नेक्स्ट आंसर ये भी बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम वायसराय था वो भी लॉर्ड माउंटबेटन था। इसको भी आप नेक्स्ट याद रखिएगा। क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसमें बताना है आपको, सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? 1778, 1857, 56, 1600 या 1774 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 1774 ईस्वी के अंदर जो एक्ट है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो उसमें कुल न्यायाधीश कितने थे अगर पूछे तो 1+3 बराबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे तो ये था आपके एलिजा इम्फे। कौन था? एलिजा इम्फे। इसको भी आप एक याद रखिए। आगे क्वेश्चन है, ई मोर्लेमुटोस सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ई मोर्लेमेंटो के बारे में पूछा गया है। ई मोर्लेमेंटो सुधार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1910 है, 1908 है, 1917 या 1900? ये दो बार रिपीट हो गया, 1908। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी 1909 हो जाएगा। 1909 आप इसको सही कर लीजिएगा जी। तो ये आंसर 1909 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत से कार्य किए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, 1919 ईस्वी के में पारित निम्नलिखित में किस अन्य नाम को जाना जाता है? 1919 को में पारित अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मिंटो सुधार अधिनियम, चार्टर अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो 1919 के अधिनियम को जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जो उसको जाना जाता है। ठीक है, इसके तहत बहुत से कार्य किए गए। इसके द्वारा प्रांतों को में है वो द्वैध शासन लागू किया गया। आरक्षित विषय जो है उनके बारे में बात की गई। हस्तांतरित विषय के बारे में बात की गई। ठीक है, और इसके तहत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है इसके उत्तरदायी शब्द का प्रयोग है जो इसी अधिनियम के तहत किया गया। इसे भी आप एक्स्ट्रा तौर पर याद की रखिए। अब 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम को कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम की बात की है दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? 1919 को कहा जाता है, 1833 को कहा जाता है, 1858 को कहा जाता है, या 1935 को कहा जाता है? तो बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपके हो जाएगा 1919 का जो अधिनियम है 19 का अधिनियम है उसे भारत शासन 1935 जो है
इस अधिनियम को भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत भारत में बहुत से कार्य किए गए। इसके द्वारा लिखित भारतीय संघ की स्थापना इसी के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के द्वारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके द्वारा लिखित भारतीय संघ की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे छोटा संविधान है? कि देश की बताइए दोस्तों, कौन सा देश है जिसका सबसे छोटा संविधान है? इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, भारत का है या रूस का है? तो आपके सही आंसर हो जाएगा साथियों, अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है। क्या है? सबसे छोटा संविधान है अमेरिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा समय तक बना हुआ संविधान ये भारत का संविधान है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे छोटा और अलिखित संविधान है? तो अलिखित संविधान भी है वो सबसे छोटा भी है, वो किसका है? भारत का है, रूस का है, कनाडा का है या इंग्लैंड का है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, आपके इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है, वो लिखा नहीं गया है और बहुत ही छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को भारत का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो आपको बताना है ब्लूप्रिंट जो है वो किस रिपोर्ट को कहा जाता है। 1934 एम.एन. राय रिपोर्ट, 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1928 रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके अंदर मोतीलाल नेहरू जी ने, किसने? मोती नेहरू जी ने आपके जो है पेश की थी। इस रिपोर्ट के तहत भारत को अधिराज्य दर्जा देने की मांग की गई थी, इसीलिए इस प्रस्ताव को क्या है 1928 को प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और संविधान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।